This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः श्रावणकृष्ण पंचमी दिनांक 4 सितंबर 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शृकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। यदुक्तं भेषजाध्याये विमाने रोगभेषजे शिरोविरेचनं कुर्यात् युक्तिज्ञस्तज्वरापहम्। तो रोगभिषक जितीय विमान जो विमान स्थान में बताया जाता है उसमें शिरोविरेचन जो है वो ज्वरापह इस प्रकार का है, तो युक्तिज्ञ वैद्य उसको भलीभांति करे। तो शिरोविरेचनस्य भी इस प्रकार से इसमें बताया गया है और ये अच्छी तरीके से काम करने वाला है। यच्चनामनिकं तैलं याश्च प्राक् धूमवर्तयः मात्राशते निर्दिष्टः प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वपि। तो नावन के लिए जो तेल अणु तेल जो बताया गया था और धूमवर्ती जो पहले बताई थी मात्राशती अध्याय में, तो वो सभी इसमें ज्वर में प्रयोग करनी है। तो ये अतीतावेक्षा करके तंत्र युक्ति है कि पहले जो बताया गया है उसके बारे में अगर बताना है और आगे वाले में कुछ बताना है तो अनागतावेक्षा इस प्रकार की तंत्र युक्ति है। तो ये ग्रंथकार ने खुद लिखा है, नहीं तो टीकाकार उसमें रेफरेंस दे देते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से ये बताया गया है इस प्रकार से। तो नावनिका तैल धूमवर्ती ये भी इसमें ज्वर में प्रयोग करे। अभी हम इसके बारे में कभी सोच नहीं रहे कि ये शिरमात्र दोष स्थित है और फिर नस्य धूमपान वगैरह वगैरह ये करना है, ये सोचा नहीं जाता ज्वर के बारे में। अभ्यंगांश परदेहांश परिशेका हाँ हरकत नहीं नहीं, ये जीर्ण ज्वर की चिकित्सा चल रही है, उसमें अंत अंत में ये सभी बातें कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ज्वरोत्तर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी जरूर कर सकते हैं इस प्रकार से। अभ्यंगांश्च परदेहांश्च परिशेकांश्च कारयेत् यथाभिलाषं शीतोष्णं विभज्य द्विविधं ज्वरम्।
तो शीत ज्वर और उष्ण ज्वर इस प्रकार का विभाजन करते हुए अभ्यंग प्रदेह परिषेक अभिलाष के अनुसार दो प्रकार के ज्वरों में करना है। तो शीत ज्वर है तो उष्ण उपचार, उष्ण ज्वर है तो शीत उपचार। अब अभिलाष उसी विपरीत का होगा। और अभ्यंग प्रदेह परिषेक ये सभी जो है ये इसमें करने हैं। तो ये भी एक अहम बात है कि हम स्नान का निषेध तो पहले ही बताया था, लेकिन अभी जीर्ण ज्वर की इस प्रकार की अवस्था में ये सभी बातें करनी है, इसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार की बात नहीं है। सहस्रदौदं सर्पिर्वा तैलं वा चंदनादिकं दाह प्रशमनं दद्यात् अभ्यंजनं भिषक्। दाह ज्वर प्रशमनं दद्यात् अभ्यंजनं भिषक्। तो सहस्रधौत सर्पी अथवा चंदनादि तेल, अभी शतधौत सर्पी प्रचलन में है, लेकिन सहस्रधौत इस प्रकार का तो नहीं है। समय ज्यादा लगेगा, श्रम ज्यादा होंगे इस प्रकार से, लेकिन करके देखना चाहिए फिर सहस्रधौत इस प्रकार का। और मैंने एक सुझाव बीच में दिया था, वो कुछ दिन तक चला फिर बंद पड़ा। कुमारी सिद्ध घृत करके उसको शतधौत या सहस्रधौत बनाते हैं। तो विशेषतः जो केमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन के बाद जो दाह होता है उसमें अच्छा काम करता है। कुमारी वैसे भी रेडिएशन के हिसाब से अग्निदग्ध प्रणापहा इस प्रकार की बताई गई है, शीत है, वीर्य है, रसायन है। तो कुमारी सिद्ध घृत बना के फिर उसका शतधौत घृत बनाएंगे इस प्रकार से। ये ज्यादा टिकता नहीं है, इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके मरीज तो काफी ज्यादा है, तो ये जरूर इसमें काम कर सकता है। तो ये एक बात हो सकती है। और सहस्रधौत तो बनाया नहीं गया, लेकिन ठीक है, एक बार करके करना चाहिए। या चंदनादिक तैल दाह ज्वर प्रशमनम दद्यात् अभ्यंजनम भिषक्। तो ये अभ्यंग के लिए प्रयोग में लाए। अतः चंदनादन तैलम उपदेक्षामः। चंदन भद्रश्री कालानुसारी कालानुसार्य काली कालीयक पद्मा पद्मक उशिर सारिवा मधुक प्रपौंडरीक नागपुष्पा उदीच्छ वनपद्मोत्पल नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र बिस मृणाल शालूक शैवाल कशेरुक अनंता कुश काश इक्षु दर्भ शर नल शालिमूल जंबूवेतस जंबूवेतस वानीर गुंद्रा ककुभ असन अश्वकर्ण स्यंदन वातपोथ स्यंदन वातपोथ है क्या? शाल ताल, ये तो मैंने पहली बार वातपोथ इस प्रकार का सुना। वातपोथ शाल ताल धव तिनिश खदिर कदर कदंब काश्मर्य फल सर्ज प्लक्ष वटक पीतन उदुंबर अश्वत्थ न्यग्रोध धातकी दुर्वा इत्कट शृंगाट मंजिषा ज्योतिष्मती पुष्कर बीज क्रौंचादन बदरी कोविदार कदली संवर्तक अरिष्ट शतपर्वा शीतकुंभिका शतावरी श्रीपर्णी श्रावणी महाश्रावणी रोहिणी शीतपाकी ओदनपाकी काला बलापयस्या विदारी जीवक ऋषभक मेधा महामेधा मधुरसा ऋष्यप्रोक्ता तृणशून्य मोचरस अटरूषक बकुल कुटच पटोल निंब शाल्मली नारिकेल खर्जूर मृद्विका प्रियाल प्रियंगुधन्वन आत्मगुप्ता मधुकानाम अन्येषांच शीतवीर्याणाम यथालाभम औषधानाम कषायं कारयेत। तो ये काफी बड़ा पाठ है। और धौत में भी टाईट, लेकिन सहस्रधौत बताया तर पाणी व घृत मिक्सर मध्ये फिरदम शतधौत घृताच्या जवळपास जाणारे द्रव्य मिळेल का? पहले तो ट्रेडिशनली करो, हाथ से करना है। और उसमें जो पात्र है
वो तांबे का पात्र होना चाहिए, ताम्र पात्र में करना है इस प्रकार से। चंदनानंद इज अवेलेबल, ओके ठीक है। तो एक बार पानी डाला, फिर हाथ से मसलना शुरू किया, फिर पानी और तेल जब अलग हो जाते हैं तो पानी निकाल देना है, नया पानी डालना है, इस प्रकार से करते रहना चाहिए इस प्रकार से। और शायद जिनको दाह की तकलीफ है वो अगर इस प्रकार से करे तो उनकी दाह की तकलीफ, हस्तपाद तल दाह, ये शांत होगी इस प्रकार से। तेन कषायणे द्विगुणित पयसा तेषामेव च कल्केन कषायार्धमात्रं मृद्वग्निना साधयेत् तैलम् एतत् तैलम् अभ्यंगात् सद्यो दाह ज्वरम अपनयति। तो ये वैसे आसान है। अब एक बात ये बनती है कि इस प्रकार से जितने भी एक विशिष्ट काम करने वाले, यहाँ शीतवीर्य सभी द्रव्य सिलेक्ट किए गए हैं, तो अगर किसी के बारे में संदेह हो कि ये शीतवीर्य है, उष्णवीर्य है, तो चंदन आदि में समावेश है या अगरू आदि में समावेश है, उसके आधार पर ये शीतवीर्य है, उष्णवीर्य है, इसके बारे में सोच सकते हैं। अब इतनी सारी द्रव्य चंदन आदि तेल में डाली जाती है, नहीं जाती है, कितनी अवेलेबल है, ये सभी देखना पड़ेगा। और विशिष्ट किसी कार्य के जरिए इस प्रकार से द्रव्यों को इकट्ठा करना, क्या ये सही है नहीं है, इसके बारे में संदेह हो सकता है। मैंने 2 उदाहरण इस प्रकार के दे रहे हैं। भैयाराव गौतम काफी औषधियों का सम्मिश्रण करते थे कि जो एक समान काम करने वाले इस प्रकार से है, और फिर ये अच्छा काम करता है, ऐसा उनका कहना था। और दूसरा जरा अजीब उदाहरण है लेकिन सही बात है इस प्रकार से। यहाँ कोई एक महाराज पर्वती पायथा के नीचे होते थे, और फिर महाराज कैटेगरी में थे, तो आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार से। और फिर वो चिकित्सा भी करते थे। तो चिकित्सा करते समय एक रोग की जितनी भी दवाई है वो सभी लिख के देते थे। और एक पर्टिकुलर शॉप है सिटी सिटी पोस्ट के नजदीक, वहीं से दवा लाने का ऐसा कहते थे। और ये पूछते थे, रिसिप्ट पूछते थे, दिखाओ रिसिप्ट दिखाओ कि वहीं से दवाई लानी है इस प्रकार से। और अगर तमक श्वास की बीमारी है तो तालिसादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण वगैरह तो होती ही थे, लेकिन अभ्रक भस्म, श्वासकोठा रस, श्वासकाश चिंतामणि, सभी औषधियां उसमें होती थी इस प्रकार से। और फिर बताते कि और सभी अवलेह, कंटकार्य अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह वगैरह वगैरह, अगस्त्य अगस्त्य हरितकी वगैरह वगैरह, सभी इस प्रकार के अवलेह इकट्ठा करते थे। और बताते थे कि ठीक है, मैं मेरी तरफ से भी कुछ दवाइयां डालूंगा, तो मैं प्रिपरेशन करके कल तुम्हें दे दूंगा इस प्रकार से। और फिर एक चूर्ण इस प्रकार का, एक अवलेह इस प्रकार का, कुछ घृत वगैरह इस प्रकार के, वो सब इकट्ठा करके खाने हैं इस प्रकार से बोलते थे। अब इसका बिल काफी हजारों में हो जाता था। रसीद मांगते थे कि उसी दुकान से दवाइयां लाई है इस प्रकार से। और फिर अगर दूसरी किसी दुकान से दवाइयां लानी तो गुस्सा करते थे, नहीं नहीं आप सिर्फ वापिस करो और उसी दुकान से दवाइयां लाओ इस प्रकार से। तो संयोग से हुआ था कि एक किसी हमारे परिचित व्यक्ति ने दूसरे किसी दुकान से दवाई खरीदी थी, और लेके गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। तो आपको कौन सी कंपनी की दवाइयाँ चाहिए, तो उन्होंने कुछ कंपनी का नाम बताया। तो संयोग से दूसरे दुकान से भी उन्होंने उसी कंपनी की दवाई लाई, फिर भी बोले नहीं नहीं ये वापस करो और उसका दुकान से दवा लाओ इस प्रकार से। तो इन्हें स्पष्ट रूप से कहा तुम्हारा कमीशन है वहां पे, इसलिए तुम वहां से दवा लाने के लिए कह रहे हो। तुम झगड़ा हो गया वहां बड़े बड़ा इस प्रकार का। और सच में ऐसा था कि उसमें जो सुवर्ण वाली दवाइयाँ थी या अभ्रक वगैरह जो महंगी दवाई थी, वो दवाइयाँ वो वापस भेजते थे।
देते थे उस दुकान में, और उसमें उसको 50% कंसेशन मिलता था। अब एक ही दवाई बार बार बिकती थी, एक ही बॉटल 50% वो उस दवाई बेचने वाले को मिलते थे, 50% इनको मिलते थे, क्योंकि जितने भी मरीज आते हैं होंगे, अभ्रक भस्म है या सुवर्णाधिक और कुछ योग है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो सभी दवाएं कभी भी एक्चुअली इस्तेमाल में आती ही नहीं थी, केवल इस प्रकार से चलता था। तो मेरे पास एक मरीज आया था, मैंने कहा ये छोड़ दो, ये वास्तव नहीं है, ये ठगाना है लोगों को इस प्रकार से। तो बोला नहीं, लेकिन मेरी उन पर श्रद्धा है। मैंने कहा श्रद्धा है तो फिर जो उनकी दवाई उतनी ही ले लो, बाकी कुछ मत करो, बाहर से दवाई क्यों लेनी है इस प्रकार से। लेकिन वो उसको मानते नहीं थे इस प्रकार के। क्रॉनिक आमवात में पेशेंट में अगर जीर्ण ज्वर हो और संधियों में शोथ शूल होके बार बार ज्वर होता हो, तो उसके बारे में बताइए। ये मुश्किल है, शुरू में तो इसमें लंघन चिकित्सा ही होती है, और सामावस्था को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी है। लक्ष्मी नारायण इसकी एक अच्छी दवा हो सकती है, लक्ष्मी नारायण रस। और मूल कारण तो ढूंढना पड़ेगा, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। और लक्ष्मी नारायण सूती का ज्वर में आया है खास करके, तो ये अगर प्रसूति के बाद शुरू हुआ है, ऐसी कुछ हिस्ट्री मिलती है, तो लक्ष्मी नारायण बेहतर दवा इस प्रकार की है। वो ज्वरघ्न भी है वैसे, दातार गुरु जी के योग में जो लक्ष्मी नारायण टंकण और गिरीश ये कॉम्बिनेशन है, तो ज्वरघ्न इस प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, इस प्रकार से ठगाने वाले लोग, ये अभी काफी पुरानी बात है, वो शायद नहीं रहे होंगे, मालूम नहीं अभी, लेकिन ये तो सरासर गलत है, अनएथिकल इस प्रकार का है, लेकिन करने वाले लोग हैं इस प्रकार से दिखाई देता है। एतेरेव च औषधैः अश्लक्ष्णपिष्टैः सुषितैः प्रदेहं कारयेत्। इन्हीं औषध जो अश्लक्ष्ण पिष्ट हो, ज्यादा श्लक्ष्ण नहीं किए हो, और सुषित है उनका प्रदेह करे। तो अश्लक्ष्ण पिष्ट खास करके बताया है, तो भरड़ जिसको कहते हैं इस प्रकार से होना चाहिए, ताकि उसमें थोड़ी पोरोसिटी रहे, ये शायद उसमें आवश्यकता हो। एतैरेव च श्रुतशीतम सलिलम अवगाह परिषेकार्थम प्रयुंजीत। और इन्हीं से श्रुतशीत इस प्रकार का जल अवगाह और परिषेक के लिए प्रयोग करें। ज्वर घ्न योगात लक्ष्मी नारायण टंकण गिरीश सम प्रमाणात आएगा, नहीं, लक्ष्मी नारायण एक भाग, टंकण दो भाग और गिरीश 4 भाग, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, तो उसी मात्रा में करो। तो ज्वरघ्न अच्छा काम करता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मध्वारनाल क्षीर दधि घृत सैल सैकावगाहाश्च सद्योदाह ज्वरम अपनयन्ति शीतस्पर्शत्वात्। मधु आरनाल, मस्तवार बैल वजन सोचा, मधु आरनाल, तो कांजी का जो है वो इस प्रकार में अच्छी काम करती है, खास करके अमवात तीव्रावस्था, तीव्र शूल शोध ग्रह इस प्रकार की स्थिति है, तो कांजी धारा काम ये अच्छी काम करती है। ये उष्णवीर्य हिमस्पर्श इस प्रकार की है। तो दधि मस्तु सलिल सेक अवगाहश्च, इन सभी का सेक या अवगाह सद्योदाह ज्वरम अपनयन्ति शीतस्पर्शत्व, तो तत्काल इसको दूर करते हैं। तो सवाल ये है कि इस प्रकार से जिनका एक कर्म है, उन सभी औषधियों को इकट्ठा करना है या नहीं करना है, इस प्रकार। अभी चौथे अध्याय में जो अनेक गण बताए गए हैं, 10-10 औषधियां एक एक गण में बताई गई है, और ये 50 महाकषाय कहते हैं। तो 500 महाकषाय, 50 महाकषाय, और वैसे देखा जाए तो 500 द्रव्य होने चाहिए, 500 नहीं है, क्योंकि कुछ द्रव्य 3-4 गणों में भी है इस प्रकार से।
तो पंचकषाय शतानि न एतानि भगवन् पंचकषाय शतानि पूर्यन्ते, याज्ञवल्क्य ने सवाल पूछा है वहां पे। और फिर आत्रेय ने उसको कहा कि तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना नहीं है। तो चरकाचार्य का कहना है कि एक विशिष्ट कार्य उन 10 द्रव्यों में है और उस कार्य के लिए एक एक द्रव्य का भी प्रयोग हो सकता है और सभी द्रव्यों का इकट्ठा प्रयोग भी हो सकता है। ज्यादा प्रचलन अभी जो है सभी द्रव्यों का इकट्ठा प्रचलन, उदर प्रशमन गण है तो सभी इस प्रकार से कर सकते हैं। शीतस्पर्शत्वात बर्फाने शेकणे पण सोपे पडेल। वो ज्यादा ही शीत है बर्फ जो है वो, इसमें ऊष्मा जो है वो अंदर ही बंदिस्त हो जाता है और फिर उसके जरिए ये ऊष्मा फिर से जोर से काम करता है। तो यहाँ चाहिए कि हल्का लेप या सेक वगैरह इस प्रकार था ताकि ऊष्मा बाहर निकले या शांत हो जाए इस प्रकार के। बर्फ से सेकना कहा जाता है, ये शीत उपचार नहीं है। बर्फ इस प्रकार से लगाना ये शीत उपचार नहीं कहा जाता, उष्ण उपचार कहा जाता है इस प्रकार से। तो आरनाल या कांजिक ये एक अच्छा है सेक के लिए और इनमें काफी अच्छा काम करता है, खास करके आमवात की सामावस्था में 2-3 दिन में काफी अच्छी राहत मिल जाती है। 7 दिन करने से काफी मरीज ठीक होते हैं इस प्रकार से है। तृणशून्यम केतकी। तो दूसरा एक था वातपोथः पलाशः, ये तो मैंने पहली बार देखा। चंदनः नेमि वृक्षः, तेनिशा वंजुलः, कदरा विट्खदिरः, कपीतना गंधमुंडा इति ख्यातः। वटः निष्प्ररोहि वटः, ये तो और अजब है। जिसमें प्ररोह नहीं है इस प्रकार का वट होता भी है ये भी मालूम नहीं है। नगरोदस्तु प्ररोहवान। हाँ, तो ये बात पहली बार मैंने देखी इस प्रकार से। यद्यपि तैलम उष्णं घृतं च शीतलं शीतं च दाहप्रशमने प्रशस्तं तथापि सूक्ष्ममार्गानुसारितया व्यवहितया तथा शर्षणेन अधिकवातहरतया तैलम एव अभ्यंग प्रस्तावे चंदनाद्यं घृतं न घृतं। तो ये अच्छा मुद्दा निकाला है इसने कि वास्तव में घृत दाहहर है और तैल उष्णवीर्य है। केवल केर तेल का प्रयोग करते तो शीतवीर्य है, लेकिन यहाँ प्रचलन जो है वो तिल तेल का ही है। केर तेल ये शायद केरल की या साउथ की ट्रेडिशन है। इन मोस्ट ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर आफ्टर ट्रॉमा एडवाइज टू पेशेंट्स अप्लाई आइस पैक एट द साइट ऑफ ट्रॉमा। ये रक्त स्पंदन के लिए ठीक है, लेकिन ऊष्मा अगर वहां पे रह जाता है तो ये तकलीफ वाला हो सकता है इस प्रकार से। पृष्ठदग्ध अगर है तो उसमें उष्णोपचार ही करना है, शीतोपचार कभी भी नहीं करना है, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है और वैसा दिखाई भी देता है इस प्रकार से। तो घृतादपि तैलं संस्कारवाहितरम् इति कृत्वा तैलं यहोक्तम् इति ब्रुवते। क्योंकि संस्कार से अनुवर्तन ये तो सर्पी के बारे में बताया गया है। तेल के बारे में नहीं बताया। वातकंटक में शीत चिकित्सा अपने यहाँ भी वर्णित है, तो देखना चाहिए शीत चिकित्सा वहां किस प्रकार से काम करती है।
ननु चेदनाद्यमिति संज्ञाकरणेन किं प्रदेशान्तरे व्यवहारार्थम् इति चेत् न विनापि संज्ञाकरणे प्रदेशान्तरे यौगिकसंज्ञा व्यवहारो दृष्टः यथा षट्फलं व्यापायेत् सर्पि तथा वासाकृतं दादिकं च पिबेत् त्रिषणमेव च इत्यादौ तथा कृतायामपि संज्ञायां व्यवहारो न दृश्यते यथा एतत् प्रायोगिकं सर्पि पारुषकमिति स्मृतम् इति तथा षड्भागकषायकादि संज्ञां कृत्वा च ताभिः प्रदेशान्तरे व्यवहारः कृतः मा एवं पारुषकादि संज्ञया यद्यपि शास्त्रे व्यवहारो नास्ति तथापि तद्विद्यानां वैद्यानां तया संज्ञया व्यवहारो भविष्यति एतदर्थं संज्ञाकरणम्। तो संज्ञाकरण करना है नहीं करना है इसके बारे में बहस है। तो ये वास्तव में ऐसा रहेगा कि कहीं संज्ञा की गई है कहीं संज्ञा नहीं की गई है। औषध कोश में काम करते समय अगर संज्ञा नहीं की है तो फिर पहला जो द्रव्य है वो आदि इस प्रकार से करके जिस प्रकार की कल्पना है चूर्ण है घृत है अब उसी नाम से दूसरे जगह भी घृत चूर्ण वगैरह आते हैं कषाय आते हैं तो परिशिष्ट में उसको नंबर दिए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से और प्रत्येक का अधिकार लिखा है कि ये ज्वर में आया है कास में आया है वगैरह इस प्रकार से। तो अगर संज्ञा हो जाती है तो एक प्रसिद्धि उसकी हो जाती है कि इस प्रकार से ये करना है ताप्यादि लोह है या फिर नवायस लोह है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो बाकी सभी को सुनाई दे रहा है तुम्हें भी अब तक सुनाई दे रहा था शायद। ये सॉरी तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम है इस प्रकार से। एवं अन्यत्रापि संज्ञाकरणे व्याख्येयम्। तो सभी जगह संज्ञा की ही जाती है ऐसा नहीं है लेकिन जहाँ की जाती है वहाँ लोगों को सुविधा होती है उसके अनुसार वो कर सकते हैं इस प्रकार से। श्लक्ष्णपिष्ट अश्लक्ष्णपिष्टैः इति वचनेन श्लक्ष्णपिष्टलेपस्य दाहकर्तृतां सूचयति। तो श्लक्ष्णपिष्ट अगर है तो वो दाह करेगा। श्लक्ष्णपिष्ट घनो लेपश्चंदनस्यापि दाहकृत वगतस्य उष्णो रोधात् शीतकृत्वा अन्यथा अगुरो। तो ये मूल ग्रंथों का ही रेफरेंस है बट नॉट विथ ब्लूटूथ। ओके हाँ ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे ऐसा ही है थोड़ा सा। तो श्लक्ष्णपिष्ट घन इस प्रकार का लेप चंदन का भी बताया बनाए तो वो दाह करेगा स्वगत उष्मा का रोध होने के और अन्यथा पतला लेप अगर अगुरु का बनाएंगे तो शीतकृत इस प्रकार का होगा। तो ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रेफरेंस है। भवन्ति छात्र पौष्करेषु सुशीतेषु पद्मोत्पलदलेषु च कदलीनां च पत्रेषु क्षौमेषु विमलेषु च चन्दनोदकशीतेषु शीते धारा गृहेऽपि वा हिमाम्बुसिक्ते सदने दाहार्थः संविशेत् सुखम। तो बाह्य किसी भी तरीके से जहाँ पे शैत्य है पौष्कर यानी पुष्करिणी या कारंजा इस प्रकार का होता है फाउंटेन इस प्रकार का सुशीतेषु और पद्मोत्पल दल इनमें कदलीनांच पत्रेषु कदली पत्र क्षौमेषु विमलेषु च और विमल इस प्रकार का क्षौम वस्त्र चंदनोदक शीतेषु चंदन को के शीत शीते धारा गृहे पीवा और शीत अगर धारा गृह है हिमाम्बु सिक्ते सदने दाहार्थ समिषेत सुखम और ठंडे पानी का जिसमें सिंचन किया गया है इस प्रकार के सदन में दाहार्था संविषेत सुखम दाहार्थ जो
आराम से सुख से सोए। ये जो आमेर फोर्ट है, इसमें ये धारागृह है जयपुर में। तो ये देखने लायक चीज है कि किस प्रकार से धारागृह गृह होता था, और पूरे पत्थर में है, और सामने से पानी गिरता है, अंदर सो सकते हैं, तो अंदर काफी ठंडक इस प्रकार की होती है। ये पत्थर वाले जो घर है सभी, पुराने जमाने में तो पत्थर का ही प्रचलन था। ईंट वैसे बाद में आई होगी, और ईंट का बनाने का तरीका भी अजीब है। अभी जो है वो काफी पर्यावरण की नुकसान करता है, पर्यावरण का नुकसान करता है। तो उत्तराखंड में बेकर, डॉक्टर बेकर, इस विदेशी विद्वान ने काफी काम किया, और ये ऐसी ईंटें बनाई जो बगैर भर्जन के काम करते हैं। वैसे इस्कॉन में भी यह भी किया गया है, वाड़ा में, और स्ट्रेंथ भी होती है, और पर्यावरण की हानि भी नहीं होती है इस प्रकार से। तो ये अगर इस प्रकार से होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी को शीतगृह मानने में कुछ अपवाद या नुकसान हो सकता है क्या? ये अभी के हिसाब में है तो जयपुर के नजदीक है आमेर फोर्ट। पूछेंगे किसी को भी तो बता देंगे। काफी बड़ा फोर्ट है, और अच्छा है, अच्छी स्थिति में है इस प्रकार से। तो एसी के बारे में जो संशोधन हुआ है, उसमें उसका टेम्परेचर 24 डिग्री रखना है, उससे कम नहीं रखना है, ये बात बताई जाती है। और वेंट जो है वो सीधे बदन पर नहीं आना चाहिए, ये भी एक बात है। तो इन बातों को पालकर अगर करेंगे तो ठीक रहता है। इससे शक्ति, कार्य शक्ति बढ़ती है, ये भी निश्चित है। मैंने भी ये प्रयोग किया था, खास करके गर्मी के मौसम में। अगर टेम्परेचर 37, 38, 40 इस प्रकार का हो जाता है, तो हमारी काम करने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। उसमें अगर एसी में काम करते हैं तो काम कार्मुकता बढ़ती है, ये मैंने भी अनुभव किया है। लेकिन इसके बजाय प्राकृतिक साधनों से अगर हम कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। हमारे टेरेस में हमने टेरेस गार्डनिंग किया है, तो उसके जरिए काफी ठंडक आ गई है। तीसरे माले पर नहीं तो बहुत ही गर्मी होती थी, लेकिन जब से ये टेरेस गार्डन बना तो धूप काफी कम हो जाती है। वैसा सोलर पैनल भी लगाए है, उससे भी धूप कम हो जाती है। लो टेम्परेचर may not be equal to शीत गुण ऑलवेज, ये एक और अलग बात है इस प्रकार से। इसमें रूक्षता बढ़ती है, केवल शीत गुण का प्रयोग नहीं होता है, इसमें रूक्षता भी बढ़ती है एसी में काम करने से इस प्रकार से। और उस बात को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, जिनको संधिवात वगैरह इस प्रकार की, या फिर पृष्ठकटिशूल वगैरह इस प्रकार की शिकायत है, या सर्दी जुकाम होने की शिकायत है, उनको एसी से पीड़ा होती है, तो मैं कहता हूँ कि पूरे शरीर को ढककर काम करो, और वेंट सीधा शरीर पे न आए, ये भी देखो। वेदस का इसके बारे में थीसिस था, एमडी का। और एशिया और उसका परिणाम यही था, और इसमें से ये निकला कि 24 डिग्री अगर रखते हैं तो उससे तकलीफ नहीं होती है। 24 से कम रखते हैं, कई जगह 18-20 टेम्परेचर रखते हैं, तो ये पीड़ादायक इस प्रकार का होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। हेमशंख प्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च चन्दनोदक शीतानां संस्पर्शान् ओरसान् स्पृशेत। तो फेमस शंख प्रवाल, सुवर्ण भी है, शंख है, प्रवाल है। मणिनाम मौक्तिकस्य च, ये तो काफी प्रचलन में है, मौक्तिक की माला। इसमें भी कल्चर्ड मोती अभी ज्यादा प्रचलन में है। मूल रूप से जो मोती है नैसर्गिक, वो काफी महंगे हैं। तब ये मोती की भी खेती होती है समुन्द्र में, और ये कल्चर्ड मोती इस प्रकार के आते हैं, तो उनका ज्यादा प्रचलन है।
चंदनोदक शीतानां संस्पर्शान उरसान स्पृशेत, एक पाठभेद होगा कुछ। संस्पर्शान था इति, फिर भी अर्थ लगाना काफी मुश्किल है। और रस का कोई संबंध नहीं है, स्पर्श का ही है संबंध। ते मुश्किल है थोड़ा सा अर्थ लगाना इसका। स्रग्भिर्नीलोत्पलैः पद्मैर्व्यजनैर् विविधैरपि शीतवातावहैः व्यजेत चंदनोदक वर्षिभिः। तो मालाएं धारण करनी है नीलोत्पल की, पद्म ही, और पद्म की भी इस प्रकार की माला धारण की जा सकती है, और विविध प्रकार के व्यजन, पंखा। तो चौरी ढालने, ये भी एक बात होती थी, या पंखे का ही प्रयोग होता था, हाथ से चलाने वाला इस प्रकार का। स्फटिक शीत म्हणून वापरले जाते, या स्फटिकमाला वैसे काफी सस्ते दाम पे मिलती है। और सरस्वती का वर्णन करते हैं तो हस्ते स्फाटिकमालिकाम विदधतीम, इस प्रकार की बात कही गई है। तो ये शायद थोड़ा आसान पर्याय इस प्रकार का है। मिळतात, माळा मिळतात, स्फटिक मिळत असला पाहिजे। शीतवाता वहेही, तो शीतवात को लेके आने वाली, व्यजेत चंदनोदक वर्षि भी, चंदनोदक का वर्षाव करने वाले इस प्रकार से व्यजनों से स्फटिक शीत म्हणून वापरले जाते। या ठीक है। नद्यस्तडागाः पद्मिन्यो हृदाश्च विमलोदकाः अवगाहे हितादाः तृष्णाग्लानि ज्वरापहाः। नदी, तड़ाग, पद्मिनी, हृद, इस प्रकार के विमलोदक, इस प्रकार के, इसमें अवगाह है हिता, अवगाह में हित है। दाह तृष्णा ग्लानि ज्वालापहा, तो दाह तृष्णा ग्लानि और ज्वर, इन सभी को दूर करने वाली इस प्रकार की है। अभी फिलहाल प्रयागराज में गया था, तो त्रिवेणी संगम है वहां पे, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा बहुत तेजी से बहती है, तो वहां पे जाना नहीं है, तो वो हरिद्वार के मुकाबले में ये कम है स्पीड, लेकिन फिर भी काफी स्पीड है। यमुना वहां पे समाप्त हो जाती है, आगे वो गंगा ही कही जाती है इस प्रकार से। स्फटिक म्हणजे गारगोटी, नाडीवर सापडणारी, नदीवर सापडणारी आहे का, मालूम नहीं। गारगोटी जो है, एक सिन्नर में गारगोटी का म्यूजियम है। सिन्नर वैसे छोटा गांव है, नासिक से पहले आता है, पुणे से जाते हुए, लेकिन ये म्यूजियम बहुत अच्छा है कि गारगोटी को शेप देके उसका म्यूजियम बनाया है, और बेहतरीन है देखने के लिए। तो ये स्फटिक और गारगोटी एक ही है नहीं है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो स्नान होता है वो यमुना जल में स्नान होता है वहां पे, तो दोनों मिलते हैं, और सरस्वती नीचे से आती है ऐसा कहना है। स्फटिक पानी शुद्ध करण्यासाठी वापरतात, नहीं नहीं, वो तो ये है एलम या तुरटी, ये पानी शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्फटिक ये तो घुल मिल जाता है पानी में, तुरटी जो है वो, तो ये अलग है। अदृश्य मानी जाती है सरस्वती, हाँ, लेकिन उन्होंने एक कुछ स्थान बताया था, वहां पे आप जो भी डालते हैं वो प्रयागराज में ऊपर आता है, और वो कहते हैं कि ये सरस्वती के जरिए ये प्रवाह सरस्वती का प्रवाह है, इस प्रकार से ये काफी बार सिद्ध हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो सरस्वती अदृश्य मानी जाती है,
लेकिन वहां पे प्रकट होती है, ऐसा कहना है उनका इस प्रकार से। तो मैंने भी डुबकी लगाई इस नर्मदा, नहीं, गंगा, यमुना यमुना में डुबकी लगाई इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, एक तीर्थ क्षेत्र इसके हिसाब से ये अच्छा इस प्रकार का है। अवगाहितादाह तृष्णाग्लानि ज्वरापहाः प्रिया प्रदक्षिणाचाराः प्रमदाश्चन्दनोक्षिताः सान्त्वयैः परैः कामैः मणिमौक्तिकभूषणाः। तो प्रिय इस प्रकार के प्रदक्षिण आचार जिनको काफी अच्छे तरीके से सिखाया गया है, आचार इस प्रकार का, प्रमदाश चंदनोक्षिताः, और चंदन से लिप्त इस प्रकार की प्रमदाएं, सांत्वय पर ही काम ही, तो पर काम से वो सांत्वन करे, मणिमौक्तिक भूषणाः, और मणि और मौक्तिक भूषण, रत्न और मौक्तिक के अलंकार धारण करने वाली। तो हरंति शीतम उष्णांग्यो, ये अलग प्रमदा शीत ऋतु में बताया गया है। यहाँ दाह के शांति के लिए इस प्रकार के स्त्रियों का फिर से प्रयोग बताया गया है। और क्रोध की चिकित्सा काम है, और काम की चिकित्सा क्रोध है। ज्वर में क्रोधज ज्वर है तो काम से शांत होता है, और कामज ज्वर है तो क्रोध से शांत होता है, इस प्रकार का बताया। दोनों इज रोज क्वार्ट्स। ओके, ठीक है। लेकिन ये काफी सस्ता है मौक्तिक के अपेक्षा में, और मिलता भी होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि ये मिलता नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। शीतानि च अन्नपानानि शीतानि उपवनानि च वायवश्चंद्रपादाश्च शीताः दाहज्वरापहाः। तो शीत इस प्रकार का अन्नपान, शीत इस प्रकार के उपवन, और वायु इसी प्रकार से शीत, चंद्रपादाश्च, तो चंद्र किरण जो शीत है, दाह ज्वरापहाः, तो ये दाह ज्वर ओनली स्क्रीन, नो वॉइस, विदाउट ब्लूटूथ ऑल्सो। रिजॉइन करो फिर से। आर्टिफिशियल मोती वापरावे की नहीं वापरावे, ऐसा है। बगैर मोती अच्छा मिले, नॉर्मल प्राकृतिक जो है वो तो अच्छा है। वो नहीं मिल रहा या फिर काफी महंगा है, तो आर्टिफिशियल भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। मैं मोती पानी में रखकर वो पानी पीने के लिए कहता हूँ, तो इससे भी फायदा होता है इस प्रकार से। लेकिन वो शायद नैसर्गिक मोती मिले तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है, लेकिन वो नहीं मिल रहा, तो फिर ये बात हो सकती है। वैसे विदेशों में सभी घर एयर कंडीशनड होते हैं, और खास करके जाड़े के मौसम में वार्म रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। तो इसमें वेंट का प्रॉब्लम नहीं आता, पूरा टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल इस प्रकार से करते हैं, और तभी रह पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे इस प्रकार से। विशेषतः ये कामजज्वर चिकित्सा आहे असे म्हणता येईल का? हा, क्रोधोजयाति कामेन क्रोधात काम समुद्भवा, ज्वर चिकित्सा में आया है, आगे सूत्र है इस प्रकार का। तो ये प्रतिद्वंद्वी है, एक भावनाओं के बारे में जब सोचना है, तो प्रतिद्वंद्वी उसका क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो कामा और क्रोध एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी है, तो वो एक दूसरे को शांत करते हैं इस प्रकार से। तो भागवटिकर ने उनके अनुभवामृत में एक अनुभव लिखा है। ऐसे ज्वर का मरीज था, और उसने सब कपड़े निकाल दिए, और वो काम की अपेक्षा कर रहा था इस प्रकार से। तो बहुत दाह हो रहा था इसका, उसका कहना था, वगैरह वगैरह।
तो ये इस प्रकार का अनुभव हो सकता है, ये एक बात रहती है इस प्रकार से। तो चंद्र किरण ये जो है ये शीता दाह ज्वरापहा, वास्तव में ऐसा है कि आतप में जाना ये उष्णता निर्माण करने वाला है, और इस प्रकार की उष्णता के लिए चंद्र किरणों का सेवन ये ज्यादा अच्छा है। जो जिस तरीके से दोष का प्रकोप हुआ है उसके विपरीत अगर हम करेंगे तो उस प्रकार के दोष का शमन हो जाएगा। तो खास करके धूप में टहलने से जो पित्त का प्रकोप होगा उसके लिए चंद्र किरणों का आस्वाद लेना ये बेहतर है। अगर वो नहीं हो सकता है तो फिर चंद्रपुटी प्रवाल ये इसमें एक अच्छी दवा इस प्रकार की हो सकती है। यहाँ उत्तर भारत में युवाओं में गुस्से को शांत रखने के लिए छोटी उंगली में चांदी में मोती की अंगूठी पहनते हैं। मेरे विचार से इससे अच्छा मोती का पेडेंट रहेगा, क्योंकि वो हृदय के पास रहता है और हृदय के दुर्बल होने पर ही क्रोध होता है। क्या यह सही है? हो सकता है। मणि नाम उरसा धृति ही ये ग्रंथ में निर्दिष्ट है। तो इस प्रकार का पेडेंट धारण करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और मोती का प्रयोग चांदी के साथ ही किया जाता है, सोने के साथ नहीं किया जाता, ये भी सही है। जो आर्टिफिशियल मोती है बिल्कुल सभी एक आकार जैसे है, और जो नेचुरल मोती है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसके जरिए ये समझ सकते हैं कि ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल इस प्रकार का है। हाँ, डायबिटिक पेशंटमध्ये जो हस्तपाद दाह असतो त्याचा विचार कसा करावा? तो इसमें दो तरीके से होता है, वात प्राधान्य होता है या फिर पित्त प्राधान्य होता है। अगर पित्त प्राधान्य है तो शीत उपचार से रिलीफ मिलता है, जैसे कि ठंडे पानी में पाँव रखना वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ठंडे पानी में पाँव रखने से कुछ ही देर के लिए अशांति होती है और फिर से ये भड़क उठता है, ज्यादा तकलीफ होती है, दाह होता है, तो समझ लेना है कि ये वात प्रधान है। तो उसमें एरंडी का तेल या फिर ये त्रिफला घृत वगैरह इस प्रकार के, या दुर्वादी घृत, ये पाँव में लगाने से अच्छा होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। Central AC and heater are there. No different vent on body when heaters in use. We have to maintain humidity, so humidifier are in use, or else people's nose bleed or skin get more dry. ये तो है। तो विदेशों में इसके बारे में काफी प्रचलन है, और उसके बिना जीना शायद मुश्किल इस प्रकार का होगा। और हमारे यहाँ उतनी आवश्यकता नहीं रहती एसी की। अभी अभी ये टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, इसलिए गर्मी के मौसम में एसी की आवश्यकता रहेगी। लेकिन उसमें भी अगर हम प्राकृतिक उपाय कुछ करते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार के है। अगर वायु विजन अच्छा होता है तो भी ठंडक रहती है। तो ये भी थोड़ा देखना चाहिए। अभी हम एक सासवड़ के यहाँ गौशाला है, वहां देखने के लिए गए थे, तो उसमें जो को मकान बनाए थे उसमें वायु विजन बहुत अच्छा था और ठंडक रहती थी। तो ये भी एक बात अलग इस प्रकार की है। तो शीता दाह ज्वरापहा, दाह ज्वर के लिए ये सभी बातें अच्छी है। अथ उष्णाभिपरायणाम ज्वरितानाम अभ्यंगादीन उपक्रमान उपदेक्षामः। तो उष्णाभिप्राय जिनको है मोतीला जाळून दाखवतात खरं असेल तर। ये तो मैंने देखा नहीं इस प्रकार का। ये जल जाता है मोती इस प्रकार से, सुना नहीं है इसके बारे में। प्लीज रिपीट योर व्यू अबाउट हस्तपाद दाह इन प्रमेय, as can't hear for a moment was out of connection. Okay. उसमें वात प्राधान्य है
तो शीत उपचार से तात्कालिक लाभ शुरू में मिलता है, लेकिन टिकता नहीं है, फिर से दाह शुरू होता है। तो उसमें एरंडी का तेल या घृत इस प्रकार का लगाना है। अगर पित्त प्राधान्य है तो ठंडे पानी में पाँव रखते हैं, तो उससे काफी देर तक अच्छी रिलीफ आहे ना, रक्त दृष्टि से आहे ना। ये अभी न्यूराइटिस के जरिए देखा जाता है, फिर B12 वगैरह की कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं इस प्रकार से, लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनती। हमारे हिसाब में पादयोः कृतेदाहं पित्तासुर सहितो नीलः। पित्त रक्त के साथ वायु पाददाह करता है, तो इसमें रक्त दृष्टि प्रधान होती है, विरुद्धांग भी देखा जाता है। तो ऐसे स्थिति में उसको कंट्रोल करने के लिए अगर ये न्यूराइटिस है, वात प्रधान है, तो एरंडिक का तेल वगैरह इसी का ज्यादा प्रयोग अच्छा रहेगा। तो उष्णाभिप्राय जिनमें है उन ज्वरितों में अभ्यंगादीन उपक्रमान उपदिक्षामः। अगरु कुष्ठ तगर नलद शैलेय, शैलेय ऊपर भी था। ध्यामक हरेणुक स्थवणेय, स्थवणेयक क्षेम कैल, कैला क्षेमक एला। वरांगद, वरांगदल, पुर, तमालपत्र, भूतिक, रोहिष, सरल, शल्लकी, देवदारू, अग्निमंथ, बिल्व, शोनाक, काश्मर्य, पाटला, पुनर्नवा, वृश्चिर, कंटकारी, बृहती, शालपर्णी, पुष्णिपर्णी, माशपर्णी, मुद्गपर्णी, गोक्षुरक, एरंड, शोभांजनक, वरुण, अर्क, चिरबिल्व, तिल्वक, शटी, पुष्कर मूल, गंडीर, उरुबुक, पत्तूर, अक्षीव, अश्मंतक, शिग्रु, फिर से शिग्रु आया, मातुलुंग, पीलुक मूल, पीलुक मूलक पर्णी, तिलपर्णी, मूलक पर्णी होगा फिर, पीलुपर्णी, मेषशृंगी, हिंस्रा, दंतशठ, ऐरावत, भल्लातक, आस्पोतक, आस्पोतकांडीर, आत्मजक, आत्मजक, ईशिका, करंज, धान्यक, अजमोद, पृथ्वीका, सुमुख, सुरस, कुठेरक, कालमाल। ये धनिया जीरा कषाय शीत माना जाता है और वैसे शीत परिणाम भी मिलते हैं दोनों, लेकिन उष्ण है इस प्रकार से। चंदन फांड तो दे सकते हैं, चंदना से नहीं बता सकते कि ये ठीक। क्लेद, रुत्स्पंद तल की दाह की संप्राप्ति में कुछ रोल प्ले करेगा क्या? रक्त का ज्यादा संबंध रहेगा और वात दोष का इस प्रकार से। हाँ, धान्य का अजमोद, पृथ्वी का, सुमुख, सुरस, कुठेरक, कालमालक, पर्णास, क्षवक, फणिज्जक, भूस्तृण, शृंगवेर, पिप्पली, सर्षप, अश्वगंधा, रासना, रुहा, रोहा, वचा, अतिबला, वचा, बला, अतिबला, ये उष्ण भी है। बला वैसे मधुर मधुर शीत शुक्रवर्धक वगैरह इस प्रकार की है। बला अतिबला कैसे आई मालूम नहीं इसमें। गुडुची, शतपुष्पा, शीतवल्ली, नाकुली, गंध नाकुली, श्वेता, ज्योतिष्मती, चित्रक, अध्यंडामल, चांगेरी, तिल, बदर, कुलत्थ, माषाणाम एवं विधानाम अन्येषाम च उष्णवीर्याणाम। तो बलाति बला कैसे आई इसमें ये मालूम नहीं।
यथा लाभम् औषधानां कषायं कारयेत् तेन कषायेन तेषामेव च कल्केन सुरा सौवीरक तुषोदक मैरेय मेदक दधि मंड आरनाल कट्वर प्रतिविनीतेन तैलपात्रं विपाचयेत् तेन सुखोष्णेन तैलेन उष्णाभिप्रायिणं ज्वरितम् अभ्यञ्जात् तथा शीतज्वरः प्रशाम्यति एतैरेव च औषधैः श्लक्ष्णपिष्टैः सुखोष्णैः प्रदेहं कारयेत् यहाँ श्लक्ष्णपिष्ट है एतैरेव च श्रुतं सुखोष्णं सलिलम् अवगाहनार्थं परिषेकार्थं च प्रयुञ्जीत शीतज्वर प्रशमार्थम इति अगुर्वाद्यं तैलम। तो अगुर्वादी तैल भी मिलता है। तो काफी बड़ा पाठ इस प्रकार का है और ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा सभी उष्णवीर्य है क्या, खास करके बला अतिबला ये जो बात बताई गई है उसके बारे में। नहीं तो बाकी अन्य द्रव्यों का वीर्य कम करने के हिसाब से और ताकत देने के हिसाब से बला अतिबला का प्रयोग हो सकता है, ये भी एक बात हो सकती है। तो ये अगुर्वाद्य तैल इस प्रकार से अच्छा काम में आ सकता है। तो कहने का तात्पर्य इतना है, इसमें भी काफी शब्द आए हैं। अध्यंडा शुकशिंबी रोहा वृक्ष रोहा रोहा अंजलिकारिका आत्मजा पुत्रन जीवख्याता एकैशिका अंबष्ठा। ये काफी अलग अलग है। तो इनमें से प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।